सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दूसरा बड़ा दिन। गुज़िश्ता रोज़ जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने इस्तीफ़ा दिया और आज उससे भी बड़ी खबर आई कि सीनियरिटी के लिहाज से दूसरे जज एजाजुल एहसन भी मुस्ताफ़ी हो गए, जिन्होंने रवां बरस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था। जस्टिस एजाजुल एहसन ने 2 रोज़ कबल मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जारी रेफरेंस पर इख्तलाफी नोट दिया था और आज मुज़ाहिर नकवी के बाद एजाजुल एहसन खुद भी मुस्ताफ़ी हो गए। एजाजुल एहसन वो जज हैं जो तहरीक इंसाफ के बहुत करीब समझे जाते हैं। ये जस्टिस उमर अंताबन दयाल और जस्टिस मुनीब अख्तर के साथ उसी हम ख्याल बेंच का हिस्सा थे जिसने बार बार ऐसे मुतनाज़ फ़ैसले दिए जिनकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक वाज़ेह तफरीक पैदा हो गई, जबकि उन फैसलों ने पाकिस्तानी सियासत और जमहूरियत को सख्त नुकसान पहुँचाया। एजाजुल एहसन का नवाज शरीफ के खिलाफ पनामा केस में अहम किरदार रहा। पनामा JIT में ये मॉनिटरिंग जज रहे और उस बेंच का हिस्सा थे जिसने 2017 में उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को एक ख़याली तनख्वाह पर नाअहल करार दे दिया था। एजाजुल एहसन वही जज हैं जिन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ तहकीकात के लिए JIT के हीरे चुने थे और जब नवाज शरीफ के खिलाफ एहतसाब अदालत में केस चला तो उस पर भी यही एजाजुल एहसन मॉनिटरिंग जज थे। एजाजुल एहसन उस स्क्रिप्ट का मरकजी किरदार थे जो 2013 के बाद से इस मुल्क पर मुसल्लत रहा और जिसकी वजह से मुल्क की सियासत और मईशत तबाह हो गई। नवाज शरीफ को निकालने और इमरान खान को लाने में एजाजुल एहसन का किरदार नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये उसी ग्रोह का हिस्सा रहे जिसने नवाज शरीफ को उनकी बेटी मरियम नवाज समेत इलेक्शन 2018 से कबल जेल भिजवा दिया था। पहले मुज़ाहिर नकवी ने अपने खिलाफ तहकीकात शुरू होने पर राह फरार इख्तियार की और अब मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस एजाजुल एहसन के खिलाफ रेफरेंस आने की बाज़गश्त शुरू ही हुई तो ये भी इस्तीफ़ा देकर पतली गली से निकल गए। हालांकि रेफरेंस तो मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ भी आया था, लेकिन उन्होंने डट कर उसका मुकाबला किया, सामना किया और सुरखरू भी हुए। शायद एजाजुल एहसन जानते थे कि इनके खिलाफ आने वाला रेफरेंस एक तगड़ा होगा, यानी वो बतौर जज यकीनन अपने किरदार से अच्छी तरह वाकिफ हैं और जानते हैं कि रेफरेंस का सामना नहीं कर पाएंगे। लिहाजा एक मुंतखब वज़ीर आज़म को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर घर भेज देने वाले एजाजुल एहसन अपने ऊपर बात आने पर इल्ज़ामात का सामना करने की बजाय इस्तीफ़ा देकर भाग गए हैं। लेकिन शायद अब ऐसा ना हो पाए, यानी अब भागना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जुडिशल काउंसिल ने यह फैसला किया है कि मुज़ाहिर नकवी के इस्तीफ़ा के बाद भी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। फैसला अब आप खुद कर लीजिए।